हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम करेंगे समास विद ट्रिक्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समास क्या होता है। तो समास का अगर हम समास को तोड़े तो वो क्या बनता है, सम प्लस अस। सम यहाँ पे उपसर्ग होता है और अस यहाँ पे धातु होती है। अब समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में करना। उनका जो संक्षिप्त रूप होता है, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, वो समास कहलाता है। जैसे मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ। देखो समास होता क्या, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं ना, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, उनका जो संक्षिप्त रूप होता है, उसको समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देखो, राजा का पुत्र। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है, इसके कितने तत्व होते हैं? हमारे जो समास होता है, इसके कितने तत्व होते हैं? हमारे चार तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? चार तत्व। कौन कौन से? पूर्व पद यानी जो पहले वाला पद है राजा, पूर्व पद यानी जो पहला पद है राजा। फिर है उत्तर पद यानी दूसरा पद है, यानी कि पुत्र। पहला पद क्या है? राजा। दूसरा उत्तर पद क्या है? पुत्र, यानी दूसरा पद क्या है? पुत्र। समस्त पद क्या है? यानी इन दोनों को जोड़ के समस्त यानी सारा पद क्या बनेगा? राजपुत्र। और अगर हम इसको तोड़ दें, इसका विग्रह कर दे, तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। क्या बनेगा? राजा का पुत्र। यानी कि देखो, सबसे अगर पूर्व पद, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहला पद। पहला पद क्या है इसका? राजा, राजपुत्र का। उत्तर पद का मतलब क्या है? उत्तर पद का मतलब है दूसरा पद। उत्तर पद का मतलब है दूसरा पद। अब दूसरा पद कौन सा है इसमें? पुत्र। समस्त पद क्या होता है? यानी कि इन दोनों का जो टोटल, समस्त यानी टोटल पद क्या है? राजपुत्र, है ना। और विग्रह क्या बनेगा इसका? राजा का पुत्र। क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो इसके कितने तत्व होते हैं? चार। कौन कौन से? पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और विग्रह। पूर्व पद में पहला पद आ जाएगा राजा। उत्तर पद में यानी कि जो लास्ट वाला पद है, पीछे वाला पद है पुत्र। समस्त पद में ये पूरा आ जाएगा राजपुत्र। और इसका विग्रह कर देंगे तो क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। भेद, हमारे समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से हमारे चार भेद होते हैं। आपको भी पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको, कि समास के हमारे कितने भेद होते हैं। समास के हमारे मुख्यतः चार भेद होते हैं, है ना, मुख्यतः तो। लेकिन नॉर्मली आप कहते होंगे कि इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर वो बोले कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तब बोलना है उनको 4 होते हैं। लेकिन अगर वो बोले कुल भेद कितने होते हैं? 6। अब ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, प्रधानता के आधार पर हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका जो प्रथम फर्स्ट वर्ड होता है ना, उसी से पता चल जाता है कि ये समास है। जैसे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है ना, वो अव्यय होता है। इसका जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग होता है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पद आएगा ना, वो क्या होगा? उपसर्ग हो। इसके फर्स्ट उपसर्ग से ही पता चल जाएगा कि ये अव्ययभाव समास है। और द्वितीय पद प्रधान क्या होता है? क्योंकि इसे प्रधानता के आधार पर बोला है ना, 4 पद हैं। प्रथम पद प्रधान हो, अगर द्वितीय पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, या फिर अन्य पद प्रधान हो। ठीक है। अब द्वितीय पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। अब तत्पुरुष समास के भी आगे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय। ये किसके भेद होते हैं? द्वितीय पद प्रधान के आगे हमारे जो तत्पुरुष समास है, इसके 2 भेद है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तभी तो हम ये बोलते हैं कि प्रधानता के आधार पर इसके 4 ही भेद होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जो ऐसे जो योजक साइन से आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। और माता पिता मतलब जो मिलके, जो एट अ होल, मतलब कि एक वन यूनिट होते हैं, माता पिता ऐसे। ठीक है। अन्य पद प्रधान क्या होता है? जिसमें बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई और ही पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका? शिव का। यानी इसमें कोई और ही पद प्रधान पाया ना, तो ये क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो अगर वो पूछे प्रधानता के आधार पर कितने हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास,
द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर वो पूछे कुल भेद कितने हैं तो हम बोलेंगे 6 हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है अव्ययभाव समास। सबसे पहला कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास क्या होता है? अब देखो, अव्ययभाव समास क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। अभी मैंने बताया कि जो अव्ययभाव प्रथम पद होता है ना, वो अभी हमने पढ़ा था। और जो हमारा अन्य जो उत्तर पद होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है। तो जो प्रथम पद प्रधान क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है इसका। और इसमें क्या होता है? जिसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यव। अव्यव क्या होता है? अव्यव जिसका लिंग वचन काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसका लिंग वचन और काल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलते हैं, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। देखो, मैंने मैं बोला, वे बोला, सब कुछ बोला, लेकिन मतलब कि मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया। पहले मैंने मैं बोला, फिर मैंने वे बोला, तो धीरे धीरे जो वर्ड है वो तो चेंज नहीं हुआ ना। बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारी जो मतलब कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, वो चेंज हुए हैं ना। जो हमारा मेन ये वर्ड है धीरे धीरे, ये तो चेंज नहीं हुआ। और जो ये वर्ड चेंज नहीं हुआ इसी को क्या कहते हैं? हम अव्यव कहते हैं। तो इसका जो अव्ययभाव समास होता है ना, इसका जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? अव्यव होता है। और इसकी एक और पहचान क्या होती है कि इसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद ये कह दो, या जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। ये जो वर्ड है इनसे, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि वर्ड के आगे या तो भर होगा, या मतलब कि वर्ड में भर होगा, यथा होगा, प्रति होगा, बे होगा, आ होगा, भ होगा, उप होगा, निर होगा, आदि होगा, अनु होगा, पर होगा। तो ये क्या है? जैसे आ जन्म, तो इसका जो देखो, इसकी दो पहचानें होती हैं। सबसे पहली मेन पहचान क्या है कि इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो उपसर्ग होगा। जैसे इसमें प्रति है, इसमें नी है, इसमें आ है, इसमें यथा है, इसमें आ है, इसमें बे है, इसमें प्रति है। दूसरा वर्ड क्या होता है इसमें कि इसमें सेम वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात आदि। मतलब इसमें क्या होता है? सेम वर्ड रिपीट होते हैं। बे खटके, जैसे देखो आ जन्म, इसमें जो स्टार्ट में क्या आया? आ आया। निश दिन, इसमें स्टार्ट में क्या उपसर्ग आया? नी आया। तो इसमें बस ज़्यादा वो रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वर्ड, सिंपल सी चीज़ें याद रखो कि जिसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। और मोस्ट ऑफ यही वर्ड होंगे, जैसे आ जन्म, नी, प्रति, यथा, आ, बे, प्रति। तो ये क्या है? हमारे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे यहाँ पे? ये उपसर्ग है। ठीक है। सेकंड इसकी पहचान होती है कि सेम वर्ड रिपीट होता है। जैसे कौन कौन सा? हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? जिसमें सेम वर्ड रिपीट होता है, हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात, तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है। ये वर्ड याद कर लो, ये इसकी ट्रिक याद करने की, इसी ये ट्रिक है। अगर जिस भी वर्ड में आपको ये दिखे ना, तो समझ लेना कि ये अव्ययभाव समास है। ठीक है। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। अब सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में, अब तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अभी हमने पढ़ा था कि 4 पद प्रधान होते हैं। प्रधानता के बेस पे कितने होते हैं इसके? 4। अब इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और अगर हम उसको विग्रह उसको तोड़े तो एक कारक चिन्ह देखने को मिलता है। अब हमें पता है कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, रे, अरे। तो जो 8 कारक होते हैं ना, बस यहाँ पे कर्ता और संबोधन कारक नहीं होता, बाकी 6 होते हैं। तत्पुरुष समास में कितने आएंगे? यहाँ पे 6। जैसे 8 कारक होते हैं ना, उसमें जो कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी 6 आएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास है इसमें कितने आएंगे? 6। सबसे पहले आएगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? अभी मैंने बोला है ना कि कर्ता और संबोधन कारक नहीं होता। तो सबसे पहले आएगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? अब हमें पता है कर्म में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को विभक्ति आएगी। जब वर्ड को हम तोड़ेंगे ना इसको, तो क्या आएगी? को विभक्ति आएगी। जैसे जेब कतरा, जेब को काटने वाला।
या जेब को कतरने वाला। ग्रामगत यानी गांव को गया। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे आएगा, स्वर्ग को गया, स्वर्ग में गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ वो। आशातीत, आशाओं को लांघने वाला। आशातीत, आशाओं को लांघने वाला, तो वो होता है जिसमें ये अगर वर्ड को हम ऐसे तोड़े ना, वर्ड को विग्रह करने पर, उनको तोड़ने पर एक विभक्ति अगर को आती है बीच में, तो वो हमारा क्या होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष देखो, करण तत्पुरुष क्या होता है, से विभक्ति। जैसे इसमें हमें पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसमें से या के द्वारा आएगा। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन गढ़त, मन के द्वारा गढ़ी गई कहानियां। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। देखो इसमें से आ रहा है ना तोड़ने पे बीच में, या के द्वारा आएगा। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा हुआ। रस भरा, रस से भरा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो जिन वर्ड को अगर हम तोड़ते हैं और बीच में से या के द्वारा आता है ना, तो वो हमारा होता है करण तत्पुरुष। लास्ट में मैं आपको इन शॉर्ट भी बताऊंगी कि किसकी क्या पहचान है या क्या ट्रिक है इनको याद करने की। नेक्स्ट है हमारा ये, इसका जो थर्ड है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। कर्ता ने कर्म, कर्ता तो यूज नहीं होगा, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, क्योंकि डाक के लिए है ना गाड़ी, जेब के लिए खर्च है, ठीक है। नर बलि, नर की के लिए बलि, नर के लिए बलि। न्याय आल्य, न्याय के लिए आल्य। तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई। गुणहीन, गुणों से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। भयभीत, भय से भीत। भय आतुर, भय से आतुर। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अब भय से आतुर, तो डर से आतुर है। जिसमें ये वर्ड आते हैं ना से, तो वो क्या है, क्योंकि ये गुण से हीन है ना, गुणों से हीन हो गया, गुण से दूर हो गया, गुण से इसकी जुदाई होगी। ऋण मुक्त, ये ऋण से मुक्त हो गया, मतलब अब इसके पास ऋण नहीं रहा, ये ऋण से क्या हो गया, जुदा हो गया। विद्याहीन, विद्याहीन क्या होता है, विद्या से हीन, जिसके पास विद्या नहीं है, यानी कि आप उस, यानी वो विद्या से क्या हो गया, जुदा हो गया। देश निकाला, देश से निकाला गया, यानी अब वो देश से जुदा हो गया, वो देश में नहीं रहता। भयभीत, भय से भीत है वो, यानी डर से वो डरा हुआ है वो पूरा, यानी कि उसको डर से वो है। मतलब पहले यहाँ पे प्रायोरिटी ऐसे वर्ड में हम किसको देंगे, अपादान को, और अगर अपादान ऑप्शन में नहीं है फिर हम प्रायोरिटी देंगे करंट समास को, ठीक है। अब संबंध तत्पुरुष क्या होता है, का के की। स्पंज चक्की, पवन की चक्की। राम भक्त, राम का भक्त। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। का के की होता है ना इसमें, बस का के की जहाँ पे भी आए वो क्या होएगा, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, में पर, जहाँ पे क्या होता है, में पर। अब वनवास, वन में वास है ना। ग्राम आगत, गांव में आया, ठीक है। सिर दर्द, अब सिर में दर्द है, ठीक है, सिर में दर्द होता है। सिर का दर्द, सिर का ही दर्द होता है बस, और कहीं दर्द नहीं होता, तो ये सिर में दर्द होता है, इसलिए अधिकरण में आता है ये, ठीक है। तो ये थे हमारा तत्पुरुष समास। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके दो टाइप्स की, जो वो कौन कौन से थे, द्विगु और कर्मधारय। कौन कौन से थे, द्विगु और कर्मधारय। तो सबसे पहले जो द्विगु समास होता है वो कौन सा होता है, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। हमें पता है ना द्विगु समास का मतलब, जिसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, संख्यावाची, मतलब जिसमें स्टार्टिंग में क्या होती है, संख्या आती है। जैसे शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। जिसमें ऐसे वर्ड आए ना, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह।
त्रिफला, 3 फलों का समूह, नवरंग, 9 रंगों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, चौवन्नी यानी जिसमें ये ऐसे पंसेरी, 5 शेरों का समूह, जिसमें ऐसे समूह वर्ड आए लास्ट में, या फिर ऐसे याद कर लो कि जिसके स्टार्टिंग में क्या आए, संख्यावाची पद आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जिसमें, अब मेरे को पता है कि इसमें कुछ में कन्फ्यूज़न आएगी आपको, मैं आगे बताऊंगी, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूंगी। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय होता है जिसमें फर्स्ट वर्ड विशेष्य हो, फर्स्ट वर्ड क्या हो हमारा, विशेषण हो, और दूसरा सेकंड वर्ड क्या हो हमारा, विशेष्य हो। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या आएगा, विशेषण। ए यानी जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो, जैसे देह लता यानी लता रूपी देह, मतलब इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसमें उसकी विशेषता बताते हैं, किसी की विशेषता, उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे देखो सत्जन, सज्जन, सत्य प्लस जन, मतलब वो अच्छा जन है, यानी जन की तारीफ हो रही है, वहाँ पे जन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये किस में आएगा, कर्मधारय समास में। चरण कमल यानी इसके जो कमल रूपी चरण है, कमल यहाँ पे क्या है, कमल यहाँ पे उसकी विशेषता बता रखी है, और चरण यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। सत्य जन में सत्य क्या है हमारा यहाँ पे, विशेष्य, और जन क्या है यहाँ पे हमारा, विशेषण। सत्य यहाँ पे क्या है, विशेषण, और जन क्या है यहाँ पे, विशेष्य। ठीक है, यानी कि विशेषण विशेष्य किसको कहते हैं, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा व्यक्ति, यानी कि अच्छा व्यक्ति, अब व्यक्ति क्या है यहाँ पे, विशेष्य है, और अच्छा क्या है यहाँ पे, विशेषण, यानी जिसकी विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं, और जिसकी जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे दुरात्मा, बुरी आत्मा, दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा। अब दुर का मतलब क्या होता है, बुरा, दूर का मतलब क्या है, बुरा। अब दूर क्या है यहाँ पे, विशेषण, और आत्मा क्या है, विशेष्य। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसमें उसकी मतलब विशेष, एक वर्ड विशेषता बताए और दूसरा वो वर्ड हो जिसकी विशेषता बता रखी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं उसको हम, कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। जिसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। मतलब वर्ड कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। ऐसे जैसे दश आनन, दश है जिसके आनन, वो कौन है, रावण। एक दंत, एक है दांत जिसका, वो कौन है, गणेश। चार पाई, चार है पैर जिसके, वो कौन है, खाट या चारपाई। एकांकी, एक है अंक जिसका, विधा। बारहसिंगा, ये एक स्पेशल एनिमल है, ये भी एक स्पेशल वर्ड है ना। अब आप ये देखो यहाँ पे एक आया इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है, आप ये सोचोगे कि ये तो द्विगु है, बट ये द्विगु नहीं है। अगर उस वर्ड से कोई और मीनिंग निकल रहा है, कोई और वर्ड बना है, जैसे बारहसिंगा, अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि ये क्या है, द्विगु है, बट ये द्विगु नहीं है, ये बहुव्रीहि है, क्योंकि इसमें एक अलग ही क्या निकल रहा है, एक अलग ही मीनिंग निकल रहा है। जैसे पंजाब, तो 5 नदियों का समूह है, तो आप ये सोचोगे कि ये तो मतलब कि ये तो हमारा द्विगु समास है, बट ये द्विगु नहीं है, ये हमारा है बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें एक अलग मीनिंग निकल रहा है। पंजाब यानी 5 नदियाँ, 5 नदियाँ बहती है, जहाँ जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं उसको पंजाब कहते हैं। अब चतुर्भुज, आप इसको भी सोचोगे, आपकी 4 है, इसके भी शुरू में क्या है, संख्यावाची, जिसमें एक अलग ही शब्द निकले ना, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज यानी 4 है भुजाएं जिसकी, वो कौन है, विष्णु। तो जहाँ पे ऐसे कोई जो किसके बारे में डिनोशन करो, किसके बारे में बता रहा हो, तो वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे जैसे अब पीताम्बर, अब आप सोचोगे कि ये पीला कपड़ा है, पीला है कपड़ा है, ये पीला कपड़ा है ना। अब ये पीला कपड़ा है, पीताम्बर,
लेकिन ये कर्मधारय नहीं है, क्योंकि पीले हैं अंबर जिसके वो कौन है, कृष्ण। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, बहुब्रीही। इन दोनों में ये देखो ये डिफरेंस, ये दोनों से थोड़ा सा देखो, ये भी थोड़ा सा इसके साथ मेल खाता है, ये भी, बस इनमें ये ही डिफरेंस होता है। बस एक बहुब्रीही का ये याद रखना है। अगर कोई और मीनिंग निकल रहा है तो बहुब्रीही है, अगर मीनिंग नहीं निकल रहा और विशेषता बता रखी है तो कर्मधारय है। और अगर फर्स्ट जो हमारा शब्द है अगर वो संख्यावाची है तो वो हमारा कैसा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखो, नेक्स्ट है हमारा ये कुछ एग्जाम्पल है बहुब्रीही के। चक्कर पाणी, चक्कर पाणी, चक्कर विष्णु, यानी चक्कर है जिसके पास चक्कर होता है वो कौन होता है, विष्णु होता है। पंकज यानी कमल, किचन में खिलता है ना कमल भी। अंशु माली, अंशु है माली जिसकी यानी सूर्य, अंशु है माली जिसकी यानी कि सूर्य। वीणा पानी, वीणा पानी क्या होता है, सरस्वती माता को बोलते हैं ना। और अंशु माली किसको बोलते हैं, सूर्य को। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, वो बहुब्रीही। लेकिन अब अगर आप देखो कि तिरंगा, आप ये सोचोगे कि इसके आगे तो ती है, ती का मतलब कि तीन है ना, मतलब कि तिरंगा आप ये सोचोगे कि यहाँ पे गिनती है तीन। तिरंगा मतलब तीन रंगों का, तीन रंग है ना इसमें। अब आप ये सोचोगे कि ये तो हमारा क्या है, द्विगु है, बट ये द्विगु नहीं है, क्योंकि इसमें इसने बोला है तीन रंगों का समूह, यानी कि झंडा। इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड को ये डिनोट कर रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको, बहुब्रीही। क्या कहते हैं, बहुब्रीही। अगर बहुब्रीही ऑप्शन में ना हो, पहली बात तो होगा ही, फिर आप क्या लगा सकते हो, द्विगु। अब नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखो हमने अव्ययभाव समास में क्या पढ़ा था, कि जिसमें सेम सेम वर्ड हो, जैसे हाथों हाथ, बातों बात, तो सेम सेम से वर्ड थे ना, तो सेम सेम से अगर वर्ड हैं तो उसको तो अव्ययभाव समास बोल लेंगे। लेकिन अगर अपोजिट वर्ड है और अपोजिट वर्ड के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, देखो अपोजिट वर्ड है ना, पाप पुण्य, और इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। माता पिता अपोजिट है तो इसमें योजक चिन्ह है। देव असुर अपोजिट है तो इसके बीच में क्या है, योजक है। ये एक वो पूरा है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दो अपोजिट पेयर हैं और उनके तोड़ने पर क्या लगता है, और या आया लगता है। जैसे माता पिता, माता या पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। देव असुर, देव या असुर, यानी तोड़ने पर और लगता है या आ लगता है। इसमें दो अपोजिट पेयर्स होते हैं और उनके बीच में क्या लगता है, ये योजक चिन्ह लगता है, उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अब जो मेन कन्फ्यूज़न होती है इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे 36 है ये, तो 30 + 6, अब ये दो अपोजिट पेयर्स है ना, और इनका समूह को, ये सेम तो नहीं, अपोजिट ही है, और इनके समूह को क्या कहते हैं, हम 36 कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, द्वंद्व है। सबसे पहले देखो, जो ये द्विगु समास की जो मैंने अभी बोला कि द्विगु उसको कहते हैं जिसका फर्स्ट शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। लेकिन संख्यावाची में इसमें आते हैं 0 से 9 तक की गिनती, टेंस, 100, 1000, मतलब इसमें कंप्लीट नंबर्स आते हैं, बीच वाले नंबर्स नहीं आते। इसमें 0 से 9 तक की गिनती आती है, टेंस आते हैं, हंड्रेड्स आते हैं, थाउजेंड्स आते हैं, यानी कि जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना वो आते हैं इसके अंदर। द्विगु समास के अंदर क्या आते हैं, द्विगु समास के अंदर क्या आते हैं, हमारे पास कंप्लीट नंबर्स आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्विगु। लेकिन अगर इनके बीच का आ जाए, जैसे ये बीच के नंबर्स आ जाएं 26, 36 वटएवर, मतलब ये बीच वाले, मतलब ये याद रखो बस कि 0 से 9 तक की जो गिनती है और जो कंप्लीट नंबर्स है वो द्विगु में आते हैं। इनको सबको छोड़ के अगर कोई गिनती आती है वो किस में आता है, द्वंद्व में आते हैं। किस में आते हैं, द्वंद्व में। नेक्स्ट है हमारा नन तत्पुरुष। देखो ये इसके तीन भेद होते हैं द्वंद्व के, क्या आते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, इसमें अपोजिट पेयर्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले क्या आएगा, पाप पुण्य, अपोजिट पेयर है ना, वैकल्पिक द्वंद्व इसको कहते हैं। पाप या पुण्य, देव या असुर, जिसमें विकल्प होता है, यश या अपयश,
ऐसे इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, ये पूरक होते हैं एक दूसरे के, पेयर यानी पूरक होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, हवा पानी, अन्न जल, मतलब जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। और जो समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं, ये एट द होल, जैसे भूल चुक, रुपया पैसा, हाथ पांव, जन्म मरण, मतलब जो एट द होल का काम करे, जिसमें पूरा, जैसे जन्म मरण, जन्म मरण के अलावा तो कुछ और नहीं है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये जन्म मरण, तो इसमें क्या आएगा, तो जन्म ही हो गया, मरण, तो ये एट द होल का कॉन्सेप्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व कहते हैं, जिसमें एट द होल हो, जो एक दूसरे के पूरक हो, जैसे माता पिता, सीताराम, राधा कृष्ण, अन्न जल, तो ये इतरेतर द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, जिसमें अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे पाप या पुण्य, देव या असुर, तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वैकल्पिक, इतरेतर और समाहार द्वंद्व। वैकल्पिक में विकल्प होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इतरेतर में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, माता पिता, ठीक है। और इसमें एट द होल का कॉन्सेप्ट होता है, भूल चुक, रुपया पैसा, जन्म मरण, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, समाहार द्वंद्व, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नन तत्पुरुष की। नन तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें नहीं की सेंस आती है, उसको नन तत्पुरुष कहते हैं। जिस भी वर्ड के आगे आपको ए मिले ना, आ नहीं बोला मैंने, ए बोला है, तो ए वर्ड आए ना, तो उसको वही, वो हमारा कैसा समास होता है, नन तत्पुरुष समास होता है। कैसा समास होता है, नन तत्पुरुष समास होता है। जैसे अज्ञान, क्योंकि ये इसमें नहीं की सेंस आती है ना, देखो अज्ञान यानी जिसको ज्ञान नहीं है, अछूत जिसको छूना मना है, अकर्म जिसने कर्म, जो कर्म करने लायक नहीं है, असत्य ये सत्य नहीं है, अनजान जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो वो हमारे क्या होते हैं, नन तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। एक होता है अलुक तत्पुरुष समास। क्या होता है, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें विभक्ति के अलावा एक्स्ट्रा वर्ड्स हो, जैसे देखो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। तो इसमें देखो, वैसे तो हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा था, देखो ग्राम गत, गांव को गया, ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, मतलब उसमें सिर्फ क्या, वो 2 वर्ड आते थे और उनके बीच में विभक्ति आती थी, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखो दही वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा, तो इसमें ये डूबा हुआ एक्स्ट्रा वर्ड्स आए ना, तो जब भी हम 2 वर्ड को अगर तोड़े और मतलब कि उन 2 वर्ड के अलावा एक्स्ट्रा वर्ड्स आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलुक तत्पुरुष। क्या बोलेंगे उसको हम, अलुक तत्पुरुष। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, समास। होप सो आपको ये समझ आया हो। मैंने आपको विद ट्रिक समझाया है। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आई हो या कोई भी टॉपिक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। Thank you so much. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you so much.